Hello everyone, welcome to CP Geeks, and today we'll be solving the question number of ways to divide a long corridor. So along a long library corridor, there is a line of seats and decorative plants. You are given a zero indexed string corridor of length n consisting of letters S and P, where S obviously represent a seat and P represent a plant. एक लंबे से कॉरिडोर में बहुत सारी सीट्स और प्लांट्स रखे हुए हैं. One room divider has already been installed to the left of the index 0 and another to the right of the index n-1. So basically एक kind of divider या फिर you can say wall बनाई हुई है already at the initial and at the last. Okay. So you have to divide the corridor into non-overlapping sections where each section has exactly two seats with any number of plants. So हमको कॉरिडोर को डिवाइड करना है इनटू नॉन ओवरलैपिंग सेक्शन सच दैट एग्जैक्टली हर सेक्शन में एग्जैक्टली टू सीट्स हो विथ एनी नंबर ऑफ प्लांट्स. ओके, कितने भी प्लांट्स हो सकते हैं बट एग्जैक्टली टू सीट्स होनी चाहिए. सो देयर मे बी मल्टीपल वेज टू परफॉर्म द डिवीजन. Two ways are different if there is a position with a room divider installed in the first way but not in the second way. Okay. So you have to return the number of ways to divide the corridor. Since the answer may be large, you have to return the modulo. And अगर ऐसा कोई तरीका नहीं है, so you have to return 0. Okay, so पहला केस हम देखते हैं एस एस पी पी एस पी एस. सो बेसिकली सीट है देन प्लांट है एंड फिर सीट प्लांट सीट है. ओके ओके मैं पेन टैब खोल दूँ. सो हम फर्स्ट टेस्ट केस को ही उठा के देखें. सो हमारे पास एक सीट है फिर दो प्लांट है फिर सीट प्लांट है और सीट है. सो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल में तो ऑलरेडी हमारा एक डिवीज़न बना ही हुआ है. हमको इस तरीके से डिवीज़न बनाना है और सच दैट दो सीट्स हो एग्जैक्टली हर डिवीज़न में, राइट. सो एक सीट निकली, दो सीट निकली. क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक डिवीज़न बनाया जा सकता है. सो एक डिवीज़न मैंने यहाँ बना दिया. सपोज मैंने अगर यहाँ नहीं बनाया तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ एक डिवीज़न बना सकता हूँ क्योंकि एक प्लांट रहेगा बट पूरे डिवीज़न में सीट तो सिर्फ दो ही है. क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं एक डिवीज़न यहाँ भी बना सकता हूँ क्योंकि अगर हम इस पूरे सब स्ट्रिंग को लें तो इसमें भी दो सीट ही है. सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी निकल के आ रही है, 3, राइट. सो आउटपुट वही है हमारा 3 है. नाउ हमारे पास है प्लांट सीट प्लांट. ओके, सो प्लांट सीट प्लांट. ओके, प्लांट. सो हम आइट्रेट करते हैं हमारे स्ट्रिंग के थ्रू और चेक करते हैं कि कब हमारा बेसिकली दो सीट कब आ जा रही है. ओके, तो अभी नहीं आई. अब यहाँ तक एक सीट आ गई, नहीं आई. यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे हमारे पास दो सीट आ गई. ओके, लेकिन हम इसके तुरंत बाद नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो इसके जो नेक्स्ट पार्टीशन है, जो नेक्स्ट लेटर हाफ है, लाइक लेटर पार्ट है, उसमें कोई भी दो सीट नहीं है. ओके, इसमें 0 सीट्स आ गई. सो बेसिकली हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि हम कोई भी डिवीज़न नहीं करें, राइट. अगर हम कोई भी डिवीज़न नहीं करते हैं, सिंपली इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक पार्ट लाइक एक डिवीज़न तो हमारे पास ऑलरेडी है कि हम पूरे होल को ले लें और उसमें दो सीट्स है हमारे पास. सो बेसिकली नंबर ऑफ वेज क्या रहेगा हमारे पास, 1 रहेगा यहाँ पे टोटल कि हम कुछ डिवीज़न ही ना करें, राइट. और एक लास्ट टेस्ट केस है कि सिर्फ एक सीट दिया हुआ है, राइट. और यहाँ पे एक डिवीज़न बनाया हुआ है. तो यहाँ पे तो मैं कह सकता हूँ कि हम डिवीज़न कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा कोई भी डिवीज़न नहीं कर सकते. लाइक टोटल नंबर ऑफ वेज ही 0 है.
बिकॉज लाइक नंबर ऑफ सीट्स ही नहीं है उतनी, राइट, नंबर ऑफ सीट्स ऑड है। सो हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर नंबर ऑफ सीट्स ऑड है अगर, तो हम लोग को लाइक ऐसा वे पॉसिबल वे ही नहीं मिलेगा सच दैट हर डिवीजन में ज़ीरो, या फिर अगर हमारे पास सीट्स ही नहीं है, अगर नंबर ऑफ सीट्स ज़ीरो है, मान लो मैं सिर्फ प्लांट 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 लगा दूँ, तब भी हम कोई भी ऐसा डिवीजन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो नंबर ऑफ सीट्स अगर ऑड है या फिर नंबर ऑफ सीट्स ज़ीरो है, तो हम लोग रिटर्न ज़ीरो कर देंगे सिंपली। अच्छा, अब एक जो बेसिक हमको थॉट प्रोसेस चाहिए यहाँ पे, या जो बेसिक एक थिंकिंग चाहिए, वो इस तरीके से देख सकते हो कि मान लो मैंने यहाँ पे इनिशियली एक डिवीजन बना हुआ है, इसमें बोले ना कि i इक्वल्स टू ज़ीरो के पहले एक बनाया हुआ है रूम डिवाइडर, राइट। अ रूम डिवाइडर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड टू द लेफ्ट एंड अनदर ऑन द राइट ऑफ n-1। सो यहाँ पे मैं प्लांट 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 लगा दिया, फिर मैं एक सीट प्लांट और एक सीट लगा दिया, राइट। फिर मैं कुछ प्लांट्स लगा दिया, फिर मैं सीट प्लांट प्लांट सीट लगा दिया, फिर मैं दो प्लांट लगा के एक रूम डिवाइडर लगा लेता हूँ। मान लो ये हमारी एक स्ट्रिंग है, ओके। सो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे को इन सीट्स को कैप्चर करना है सबसे पहले, तो कि दो दो की सीट्स अपन को पकड़नी है, राइट। अपन को दो दो सीट्स का पेयर पकड़ना है। तो सबसे पहले तो सबस्ट्रिंग निकालो कि कौन कौन सी सबस्ट्रिंग में हमारी दो सीट्स कंप्लीट हो रही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ एक ये सबस्ट्रिंग बन के आएगी, एक ये सबस्ट्रिंग बन के आएगी, राइट। अच्छा, अब क्या मैं कह सकता हूँ कि जो पहली सबस्ट्रिंग है उसके पहले जो प्लांट्स हैं उनमें मैं डिवाइडर नहीं लगा सकता हूँ, उनमें मैं डिवाइडर नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि उनमें कोई भी दो सीट्स अवेलेबल नहीं रहेगी। अगर मैं कहीं भी डिवाइडर लगा दिया तो उसके पहले दो सीट्स अवेलेबल नहीं रहेगी। लेकिन जो पहली सबस्ट्रिंग है जिनमें दो एस प्रेजेंट है, उसके बाद मैं कहीं भी डिवाइडर लगा सकता हूँ। मैं यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ 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 यहाँ, राइट। कहीं भी एक डिवाइडर लगा सकता हूँ मैं। अब सो बेसिकली जो प्लांट्स की सबस्ट्रिंग है, जो ये लेंथ है, उसका लेंथ प्लस वन नंबर ऑफ वेज से मैं अपना डिवाइडर बेसिकली डिवाइडर लगा सकता हूँ, राइट। क्योंकि चार है तो मैं टोटल एक दो तीन चार पाँच तरीके से लगा सकता हूँ। अब सिमिलरली मान लो कि मेरे पास ये नहीं था, ओके। यहाँ पे मेरे पास और आगे चेयर या सीट्स हैं बेसिकली, ठीक है। सीट सीट प्लांट, ओके। और यहाँ पे ये डिवाइडर है। सो यहाँ पे एक और सबस्ट्रिंग मेरे को मिल रही है जहाँ पे दो सीट्स हैं। सो अगेन मैं जो करंट सबस्ट्रिंग है मेरी और जो नेक्स्ट सबस्ट्रिंग है उसके बीच की लेंथ निकाला, लेंथ है करेंटली 2। सो अगेन यहाँ पे लेंथ प्लस वन में मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं एक कहीं भी डिवाइडर लगा सकता हूँ, इनटू यहाँ पे मैं कितनी जगह से डिवाइडर लगा सकता हूँ, राइट। क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से, यहाँ पे तीन तरीके, यहाँ पे कोई एक तरीका है, यहाँ तीन तरीके, सो मैं मल्टीप्लाई करते जाऊँगा, राइट। सो यहाँ पे अगर मेरे पास दो प्लांट है, सो बेसिकली मैं तीन तरीक़ों से डिवाइडर लगा सकता हूँ अपना, राइट। सो मैं लेंथ प्लस वन मल्टीप्लाई करते जाऊँगा, ओके। अब हमने ये चीज़ देख ली कि हमको एस के सारे पोजीशंस निकालने हैं, क्योंकि हमको फिर हर दो लाइक हर सेकंड और थर्ड, हर सेकंड और थर्ड, और फिर फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, लाइक हर ऑड माइनस इवेंथ वाला जो एलिमेंट है उसका लेंथ निकालना है हमको। बेसिकली ये जो लेंथ है, ये लेंथ निकालेंगे हम, एंड लेंथ प्लस वन को आंसर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं हम लोग सीधा। वेक्टर ऑफ इंट पोजीशन, हमको एक पोजीशन वेक्टर चाहिए जो कि एस की पोजीशन स्टोर करेगा, राइट। सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन कॉरिडोर डॉट साइज आई प्लस प्लस, इफ
कॉरिडोर ऑफ आई इक्वल्स टू एस, तो हम पोजीशन में पुश बैक कर देंगे करेंट इंडेक्स। ओके। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन निकाली थी कि अगर नंबर ऑफ सीट्स ऑड है या फिर नंबर ऑफ सीट्स ज़ीरो है तो हम ज़ीरो रिटर्न कर देंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास कोई भी रास्ता ही नहीं बचा, राइट। सो इफ़ पोजीशन डॉट साइज, पोजीशन डॉट साइज क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ सीट्स है। सो पोजीशन ऑफ साइज इज ऑड और position dot size is 0, so it'll return 0। ओके, क्योंकि उस केस में हमारे पास कोई भी वे या कोई भी ऑप्शन ही नहीं बचता है, राइट। ओके, नाउ हम एक आंसर को इनिशियलाइज कर लेंगे 1 से। 1 क्यों, क्योंकि मान लो अगर पूरे उसमें हमारे पास 2 ही सीट है, सो एक रास्ता तो है कि हम कोई भी डिवाइडर नहीं लगाए, राइट। सो हम फिलहाल इनिशियलाइज कर लेते हैं हमारे आंसर को 1 से। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट एस था, ये फर्स्ट एस था, ये सेकंड एस था, ये थर्ड एस था। सो इसका इंडेक्स क्या है, आई इक्वल्स टू 2। सो हम आई इक्वल्स टू 2 से चालू करेंगे और आई को जंप कराते जाएंगे +2 से, राइट। सो हमको नेक्स्ट यहाँ पे आना है, मतलब अभी हमने इसका लेंथ निकाला, फिर हमको नेक्स्ट लेंथ इसका निकालना है, राइट। तो हम एस को +2 से जंप मारेंगे और उसके प्रीवियस वाले इंडेक्स से माइनस करके लेंथ निकालते जाएंगे। सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 2, 0, 1, 2, आई इज लेस देन पोजीशन डॉट साइज आई प्लस इक्वल्स टू 2। ओके, अब लेंथ क्या है हमारी, पोजीशन ऑफ आई माइनस पोजीशन ऑफ आई माइनस 1। ओके, हमको आंसर में सिंपली मल्टीप्लाई कराते जाना है। सो आंसर इक्वल्स टू आंसर इन टू लेंथ एंड मॉड कराना है हमको, क्योंकि आंसर का मॉड रिटर्न करना है बेसिकली। सो यहाँ पे मैं एक मॉड भी ले लेता हूँ। ओके, आंसर इक्वल्स टू आंसर परसेंट मॉड। गुड। अच्छा, यहाँ पे मैं इंटीजर की जगह लॉन्ग ले लेता हूँ, क्योंकि हमको थैंक यू।